हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी त्रिभुज की समरूपता के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन अपने पास वो है, एक त्रिभुज है ABC, उसकी भुजा AB तथा BC पर दो बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित है? देखो, त्रिभुज ABC अपने पास ABC, इस पर दो बिंदु स्थित है। इसकी AB भुजा पर तो D बिंदु स्थित है और इसकी BC भुजा पर E बिंदु स्थित है। इन दोनों को मिला दिया जाए, ये दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कह रहा है आगे कि जो आपका कोण ABC है, कोण ABC बराबर है कोण AED, बराबर है कोण AED, यानी आपका जो कोण B कोण है वो E कोण के बराबर है। ABC ये वाला कोण AED इस वाले कोण के बराबर है, ये कहा अगले ने। और इसमें जो मान दिया है वो है कि AD का मान 11 सेमी है, AD बराबर 11 सेंटीमीटर है, DB बराबर 7 सेंटीमीटर है, AE बराबर 12 सेंटीमीटर है और साथ में जो दिया गया है वो है BC का मान आपको 9 सेंटीमीटर BC का मान दिया है। तो हमारे को मान ज्ञात करना है DE का। अब देखो क्या क्या हमारे को दिया गया है उस पर हम गौर करते हैं कि इसका मान जो है अपने पास AD का जो मान है वो दिया है 11 सेमी, यानी ये वाली भुजा है वो 11 सेंटीमीटर है। AD 11 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर कह रहा है कि जो DB है वो DB भुजा है यहां से यहां तक की अपनी, उसका मान इसने दिया है 7 सेंटीमीटर। DB क्या है? 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि AE का मान 12 सेमी है, जो अपनी ये AE है ये है 12 सेंटीमीटर, और BC का मान जो हमारे को दिया गया है BC ये 9 सेंटीमीटर है। BC कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। और हमें जो मान ज्ञात करना है वो इस DE का मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि इसका कोण B और E समान है। जो जो दिया गया है वो तो देखो, कोण B के बराबर कोण समान है E। एक बार ये करने की आपको परीक्षा में आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लेगी। और जो ये कोण A है, A कोण दोनों में क्या है? बराबर है। A कोण दोनों में क्या है? बराबर है। तो कोण A तो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। और किन्हीं दो त्रिभुजों के जब दो कोण समान होते हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण, इनको अलग अलग करके पहले मैं बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पे ये करने की आवश्यकता है। किन्हीं दो त्रिभुजों के जब दो कोण समान होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इस कोण को यदि मैं 3 लाइनों के द्वारा दर्शा दूं, ये 3, तो ये कोण क्या होगा? ये भी 3 लाइनों के द्वारा तीसरा कोण हो जाएगा। अब हम इसको लिखे त्रिभुजों को, तो किस तरीके से लिखे? देखो, कोण ABC, सॉरी त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? ABC के। देखो, हम कोण 2 से कोण 1 की ओर आए तो यहाँ पे भी कोण 2 से 1 की ओर आएंगे। देखो ये 1 वाली लाइन है, ये 1, 2 से 1 की ओर बड़े वाले में, तो छोटे वाले में भी 2 से 1 की ओर। AE आपको मालूम चल गया, तो तीसरी भुजा तो इसकी D है ना, AED आ गया। देखो ABC 2 से 1 की ओर, 1 से 3 की ओर, 2 से 1 की ओर, 1 से 3 की ओर, बस हो गया। अब इतना होने के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें देखो जो भुजाएं, देखो हम यहाँ पे इसके बारे में सोचे तो ये पूरी भुजा जो है अपने पास AB वो कितनी हो जाएगी? 7 और 11 मिलकर 18 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 7 और 11 मिलकर कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें ये लेना है, देखो हमें मान निकालना है DE का, तो इसका
और इसका अनुपात हो जाएगा और इसका। तो देखो कैसे लिखे, इसलिए ए बी बटा ए डी ए बी बटा ए, इसकी पहली भुजा तो इसकी भी है। फिर हमें बीसी बटा ईडी, बीसी बटा ईडी, और ये ईडी क्या है, ईडी तो डी है, तो ये डी हो जाएगा हमारे पास मान। अब रख लो इसमें मान, देखो हमने कहा ए बी का मान कितना है, 18 सेंटीमीटर है ए बी का मान, और ए का मान 12 सेंटीमीटर है। ए का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर है, और इसके बराबर जो दिया गया है बीसी का मान 9 सेंटीमीटर है, और जो हमारे को और दिया गया है डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ईडी या डी एक ही बात है। अब यदि इनको काटना चाहो तो देखो आप 6 से काटने पर 3 बार, 6 से 2 बार कट जाएंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब देखो डी को यदि हम इसको उल्टा कर दे तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, डी बटा 9 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, दोनों तरफ इसने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। अब हम डी का मान निकालना चाहे तो देखो डी का मान क्या आएगा, इधर 2 बटा 3 है, इसके गुणा में आकर क्या हो जाएगा, 9 गुणा में आ जाएगा, इसके 2 बटा 3 है उसके गुणा में क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 बटा 3 के गुणा में 9 सेंटीमीटर, 3 तिये 9 और 2 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, डी का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे को देखना है, देखो हम इसको और यदि अनुपात के तरीके से करना चाहिए तो अनुपात के हिसाब से करेंगे। तो देखो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात ले लेंगे, तो ये ए बी अनुपात ए, और इन दोनों का मान हमारे को दे रखा है, ए बी का भी दे रखा है, ए का भी दे रखा है, इसलिए ले लिया, बड़े की है छोटे की है, संगत भुजाएं। और इसका मान कितना है, 18 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका है 12 सेंटीमीटर, हमारे को दे रखा है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को आप काट दो, और 6 से इनसे काटोगे तो 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, यानी बड़े त्रिभुज की भुजा यदि 3 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे को देखो इसके संगत भुजा बीसी के संगत ईडी, यानी बीसी दी गई है और ईडी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो ये बड़े त्रिभुज की भुजा है बीसी, कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे को, कितनी 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 3 को कितने से गुणा करें, 9 आए, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आएगा, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा इस 3 को 3 से गुणा करने पर आती है, तो छोटे वाले त्रिभुज की इस 2 को 3 से गुणा करने पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे अनुपात से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी, जिसमें कोण बी बराबर 65 डिग्री है। कोण बी का मान 65 डिग्री है, और इसमें कोण जो त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ए बी भुजा पर डी बिंदु और एसी भुजा पर ई बिंदु इस प्रकार है कि डी ई सी, ये वाला कोण 115 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है, 115 डिग्री है, और इसका मान दिया इसने 65, ये 115 डिग्री है, तो कोण डी ई सी बराबर 115 डिग्री है। फिर आगे जो दिया है वो कह रहा है कि एडी का मान 7.5, एडी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है। ए बी का मान 18 सेंटीमीटर, ए का मान 9 सेमी, ए का मान 9 सेमी है, तो हमें इसी का मान निकालना है, ई सी का मान निकालना है। क्या क्या दिया गया है, एडी का दिया है आपको 7.5
सेंटीमीटर और पूरा ए बी का मान दिया है 18 सेंटीमीटर। ए ई का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस इसी का, तो ऐसे निकलेगा नहीं, हम एसी का मान निकालेंगे फिर हम उसमें से ए ई का मान घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम पहले तो ये देखो इसका मान 65 है, यहाँ देखो 115 है, पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इससे हम 180 में से 15 घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, कोण बी बराबर कोण ई बराबर 65 डिग्री है। ठीक, फिर कह रहा अगला कि कोण ए बराबर, तो कोण ए है दोनों में, तो ये कोण देखो ये कोण और ये कोण बराबर, इसको मैं दूसरे नंबर का कोण मान लूं तो ये तो दोनों में घनिष्ठ है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और तीसरा कोण कौन सा होगा? तीसरा कोण इसमें ये वाला होगा और इसमें ये वाला। अब देखो हम त्रिभुज कैसे लिखते हैं, देखो त्रिभुज बड़े वाला पहले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी ले लिया मैंने, यानी 1 से 2 से 1 की ओर आए, 2 नंबर के कोण से 1 की ओर आए, तो इसमें 2 नंबर के कोण से 1 की ओर आएंगे तो AED हो जाएगा। समरूप है त्रिभुज AED। हम निकालेंगे इसे अनुपात के तरीके से। अनुपात के तरीके से देखो AB और AE का मान हमारे को दिया है, AB का 18, AE का मान 9, और देखो आगे मान निकालना हमारे को AC का पूरी का निकालना है, तो AC यानी पहला और लास्ट, और पहला और लास्ट इसका AD होगा, AD का मान भी इसने दे रखा है तो आसानी हो जाएगी। तो देखो AB अनुपात AE कर लिया हमने, AB का मान है 18 सेंटीमीटर और AE का मान है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 2 अनुपात 1 आ गया, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले की 1 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारे को दिया किसी का है, AD का मान दिया गया है, यदि AD का मान 7.5 सेंटीमीटर है तो इसे कितने से गुणा करने पर आएगा? ये 7.5 से गुणा करने पर आएगा। और हमें निकालना है किसका? AC का, क्योंकि AD के संगत भुजा AC है तो इसके संगत भुजा का मान भी 7.5 को 2 से गुणा कर दो आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर किस भुजा का मान है? ये 15 सेंटीमीटर है आपका AC भुजा का मान। और हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है EC का। AC का मान हमारे पास है, AE का मान हमारे पास है, तो EC का निकालना है। तो EC बराबर क्या हो जाएगा? देखो AC माइनस AE, और AC का मान 15 और AE का मान 9 बराबर 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर इसका मान हमारे पास प्राप्त हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब होगा 6 सेंटीमीटर इसी का मान। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज दिया गया, कोई भी त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या है? 180 वर्ग सेंटीमीटर है, 180 वर्ग सेंटीमीटर है। और उसका जो परिमाप दिया गया है, उसका परिमाप है त्रिभुज का, वह है 90 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप है 90 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। तो त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और इसे निकालने का तरीका हमारे पास, अंतः त्रिज्या बराबर जो त्रिभुज का हमारे को क्षेत्रफल दिया गया है उसको ऊपर ले लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ऐसे ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, और नीचे आता है S अर्ध परिमाप, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो इससे अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये तो 2s के बराबर है,
2s बराबर कितना है 90 है सेंटीमीटर, तो s का मान कितना आ जाएगा, s का मान 90/2 सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर हमारे पास s का मान आ गया। और वो मान यहाँ पे रख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना हमारे पास 180 वर्ग सेंटीमीटर है और जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है वो 45 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल और सेंटीमीटर ऊपर बच गया और 45 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 180, तो r बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अंतर त्रिज्या का मान क्या आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी अंतर त्रिज्या हो जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमश क्या है हमारे पास 10 सेमी 12 सेमी और 16 सेमी है। 10, 12 और 16 सेमी दी गई है हमारे को। तो हमें क्या निकालना है इस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r ज्ञात करना होगा। हमें क्या ज्ञात करना होगा, स्मॉल r ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप s बराबर होता है सभी भुजाओं का योग बटा 2। तो 10 सेमी प्लस 12 सेमी प्लस 16 सेमी बटा 2, इनको जोड़कर 2 का भाग दे दो या अलग अलग देकर जोड़ लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेमी 2 का भाग देने पर, यहाँ पे 2 का भाग देने पर 6 सेमी, इसका 2 का भाग देने पर 8 सेमी। हमने ये अच्छी तरह किया है ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे नंबर सिस्टम में। तो 8, 14 और 19 कितना आया 19 सेंटीमीटर हमारे पास इसका अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल विरोह के सूत्र से ज्ञात करेंगे। s कोष्टक s माइनस a कोष्टक s माइनस b कोष्टक s माइनस c। ये किसी को भी a भुजा मान लो, b मान लो, c मान लो, क्योंकि a b c तीनों भुजाओं के मान है। तो ये लो s का मान हमारे पास 19 आया और s में से 1 घटाएंगे 10 घटाएंगे तो 9, मैं क्रम से मान लेता हूँ इनको। 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 और 19 में से 16 घटाएंगे तो 3। हमारे पास देखो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाता है, बाकी का किसी का वर्गमूल नहीं आ रहा। तो इनको हम गुणा करेंगे 21 गुणा 19, 19 एकम 19, 19 दूना 38। इसको लगभग हम क्या मान सकते हैं 20 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इसका वैसे तो कोई वर्गमूल निकलता नहीं, पूरा निकलेगा तो दशमलव में आएगा। लेकिन हम तो 399 का वर्गमूल है उसको लगभग 20 मान ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आया 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो गया किसका इस त्रिभुज का। अब हम ज्ञात करते हैं इस त्रिभुज की अंतर त्रिज्या r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और अर्ध परिमाप 19 सेमी है। 1 सेमी से 1 सेमी काट दो, ऊपर सेंटीमीटर बच जाएगा और इसका भाग देंगे तो 19, 30, 57, 3 बार बच गए 3, 19 एकम 19 सेंटीमीटर, यानी उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 3.1 सेंटीमीटर अंतर त्रिज्या प्राप्त हो गई उस त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 3.1। अब यदि ऐसा कहा जाए सर कि आप तो अंतर त्रिज्या तो 2 क्वेश्चनों में बता दिया, परित्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो परित्रिज्या का आपको मालूम है कि अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का जो अनुपात है वो 1:2 है, या ऐसे अनुपात लोगे तो ये 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कैसे भी अब आपको अंतर त्रिज्या निकाली आपने, इसका मान 3.1 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या का मान इसको 3.1 से गुणा करने पर आएगा, तो इसको भी आप 3.1 से गुणा कर दो 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका मान देखो यहाँ पे
3.1 सेंटीमीटर यानी 3.1 से गुना, तो इसको भी आप 3.1 से गुना कर दो, आपके पास मान वही आना है 6.2 सेंटीमीटर। तो आप परितिर्जा पूछे तो अंतःतिर्जा निकाल कर उसे 2 से गुना कर दो, सीधी सी बात है। इसका आर का मान निकालना तो ये इससे 2 गुनी होती है, 3.1 गुना 2 बराबर 6.2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनका अनुपात परितिर्जा और अंतःतिर्जा का 2:1 या अंतःतिर्जा और परितिर्जा का अनुपात 1:2 होता है। तो उसका दुगुना कर दोगे तो आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे, हाँ वो भी देखो कैसे। हमने कहा कि अंतःतिर्जा का सूत्र बनाया था हमने, अंतःतिर्जा बराबर a/2√3 था हमारे पास, और परितिर्जा बराबर था a/√3, यही था। अब हम अंतःतिर्जा और परितिर्जा का अनुपात निकाले, अंतःतिर्जा और परितिर्जा का अनुपात निकाले तो इसके तो नीचे रख दो a/2√3 और इसके नीचे रख दो a/√3। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1/2:1। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। ये देखो स्मॉल r का मान 1, कैपिटल R का मान 2। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अपना, और देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं जो हमारे को दी गई है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई है वो है 5, 12, 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हम त्रिभुज की भुजा ये दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्या, अंतःतिर्जा, इस त्रिभुज की अंतःतिर्जा निकालनी है। तो हमें गौर करना है, यदि जो दिया गया है वो त्रिभुज क्या है, समकोण है, समकोण है, तो हमारे लिए अंतःतिर्जा और परितिर्जा निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब देखो 5, 12, 13 हमारे को देखते ही मालूम चल रहा है कि 5, 12, 13 किसी समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं है। तो हमें यदि अंतःतिर्जा निकालनी है तो अंतःतिर्जा R बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, सीधा अंतःतिर्जा इससे निकल जाएगी। तो क्या होगा, देखो लंब इसमें 5 को मान लो या 12 को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 5 को लंब मान लिया प्लस 12 को आधार मान लिया और माइनस 13 तो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, बटा 2। ये कितने आ गए जुड़कर, 17 cm माइनस 13 सेमी बटा 2। इनका आप निकालोगे तो देखो 17 में से 13 गए तो क्या आ गया आपके पास 4, R बराबर 4/2 और ये आ गया आपका R बराबर 2 सेंटीमीटर। R बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। कैसे ये कैसे मालूम चली ये सही है, कैसे इस बात का कैसे मालूम चले कि अंतःतिर्जा का मान ये आएगा और परितिर्जा का मान आपको मालूम है 2 से गुना करेंगे, 2 से जैसे गुना करेंगे तो ये 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर परितिर्जा हो जाएगी। ठीक है, हम उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारे पास 2 सेंटीमीटर इसकी अंतःतिर्जा आती है क्या, चलो ठीक है। पहले तो क्या निकालना हमें, त्रिभुज का अर्धवृत्त, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का हम निकालते हैं, ये लो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, देखो 17 और 30, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से इसका क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। इन तीनों को जोड़ा मैंने तो कितना हो गया, 30/2 बराबर अर्ध परिमाप हो गया। अब निकाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज भैया क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई और आधार हमारे पास है, तो ऊंचाई इंटू आधार का सूत्र लगा लो, आधार इंटू ऊंचाई 1/2। आधार 12 को मान लो, ऊंचाई 5 को, तो ये लो 12 × 5, किसी को भी मान लोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे बड़ी भुजा नहीं लेनी है, जो कर्ण है
और बाकी किसी को भी आप आधार मानो, किसी को भी ऊंचाई मानो, लंब होता है वही ऊंचाई हो जाती है। कितना आ गया 6 पंजे 30 आ गया हमारे पास। और ये क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर में आ गया 6 पंजे 30। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, और r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 30 वर्ग सेंटीमीटर है और अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल और 15 दूना 30 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई। तो यदि आपको समकोण त्रिभुज दिया जाए तो आप सीधा क्या करोगे, उसमें लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 करके सीधी अंतः त्रिज्या निकाल सकते हो। यदि समकोण त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत ही आसान है, वरना तो आपको हीरो का सूत्र लगा कर करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जिससे हमारे को आपका सहयोग प्राप्त हो। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए।